जहां एक तरफ भारत अमेरिका के बीच टैरिफ को लेकर तनाव अपने चरम पर है, तो वहीं अब चर्चा में आ गया है यूरोप। सुर्खियों में है ये तस्वीर जिसमें यूरोप के लीडर्स ने पीएम मोदी से बात की और भारत की प्रशंसा की। ये सब ऐसे दौर में हुआ जब ट्रंप लगातार मोदी पुतिन की दोस्ती से बौखलाए बौखलाए फिर रहे और अब भारत यूरोप की नजदीकियों ने उनका पारा फिर बढ़ा दिया है। कहा जा रहा है भारत अमेरिका से पहले ट्रंप के दोस्तों यानी यूरोपीय यूनियन के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर सकता है, जिसे लेकर ताजा मामले में डोनाल्ड ट्रंप यूरोप पर ही भड़कते हुए नजर आए। उन्होंने क्या कुछ कहा, उससे पहले आपको बता दें कि ईटी की एक रिपोर्ट के मुताबिक अगस्त में भारत ने यूरोप को रोजाना 242,000 बैरल डीजल निर्यात किया, जो पिछले साल के मुकाबले 137% की जबरदस्त बढ़ोतरी है। और इसी बीच यूरोपियन काउंसिल प्रेसिडेंट एंटोनियो कोस्टा और यूरोपियन कमीशन प्रेसिडेंट उर्सुला वॉन डेर लेन और पीएम मोदी की फोन पर बातचीत हुई। इस बातचीत में यूरोपियन यूनियन लीडर्स ने कहा कि रूस को उसके युद्ध को समाप्त करने और शांति स्थापित करने में भारत की विशेष भूमिका है। हम राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के साथ भारत के निरंतर संपर्क से भी काफी खुश हैं। उन्होंने कहा ये युद्ध वर्ल्ड सिक्योरिटी के लिए एक चुनौती है जो आर्थिक स्थिरता यानी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को भी कमजोर करता है, इसलिए ये पूरी दुनिया के लिए एक जोखिम है। भविष्य को देखते हुए हम 2026 में जल्द से जल्द अगले EU इंडिया समिट में एक ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एजेंडा पर सहमत होने की योजना बना रहे हैं। हम वर्ष के अंत तक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर बातचीत पूरी करने के लिए भी पूरी तरह कमिटेड हैं। वहीं भारत की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि यूरोप और भारत ने व्यापार, टेक्नोलॉजी, निवेश, डिफेंस, सिक्योरिटी और सप्लाई चेन जैसे क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों में प्रगति का स्वागत किया है। इस बातचीत के बाद अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान सामने आया है और यूरोप पर ट्रंप भड़कते हुए नजर आए। दरअसल फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने पेरिस में एक बैठक की जिसमें यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की भी शामिल हुए। ये बैठक रूस के साथ शांति समझौते की बातचीत के बीच यूक्रेन की सुरक्षा गारंटी के लिए थी। इसी बीच ट्रंप ने यूरोप के नेताओं के साथ बातचीत में साफ साफ कहा कि यूरोप को रूस से तेल खरीदना बंद कर देना चाहिए, क्योंकि इससे रूस को यूक्रेन के खिलाफ युद्ध के लिए पैसा जुटाने में मदद मिल रही है। रूस को एक साल में यूरोपीय संघ से फ्यूल की बिक्री से 1.1 बिलियन यूरो मिले हैं। यूरोपीय नेताओं को अब चीन पर आर्थिक दबाव यानी इकोनॉमिक प्रेशर डालना चाहिए, क्योंकि वो भी रूस के युद्ध को फंड कर रहा है। व्हाइट हाउस के एक अधिकारी ने बताया कि यूक्रेन के राष्ट्रपति और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला कॉल पर शामिल थे। राष्ट्रपति ट्रंप ने यूरोप की गंभीरता पर भी सवाल उठाए और सवाल उठाते हुए कहा कि यूरोप रूस की अर्थव्यवस्था और युद्ध को बढ़ावा दे रहा है। ट्रंप ने स्पष्ट किया कि ये उनका युद्ध नहीं है और यूरोपीय देशों को भी इसमें आगे आना होगा। यूरोपीय नेताओं के साथ बातचीत के बाद ट्रंप ने कहा कि वो जल्द ही पुतिन से भी बात करेंगे। हालांकि ट्रंप का ये बयान भारत के संदर्भ में इसलिए देखा जा रहा है क्योंकि ट्रंप पर पहले सवाल उठ रहे थे कि वो भारत पर टैरिफ लगा रहे हैं, लेकिन चीन और यूरोप पर रशियन ऑयल को लेकर कोई भी प्रतिबंध नहीं लगा रहे। तो अब ट्रंप बोले हैं और इसके पीछे कारण भी भारत ही है और भारत का मजबूती से खड़े रहना। डोनाल्ड ट्रंप की यूरोप को ये लताड़ ऐसे समय में आई है जब विश्व के कई देश जैसे जर्मनी, रूस, चीन भारत की तरफ अपना रुख कर रहे हैं। पीएम मोदी ने SCO के दौरान चीन की धरती से पुतिन को कहा था कि भारत यूक्रेन में शांति के लिए किए गए सभी प्रयासों का स्वागत करता है और जल्द से जल्द संघर्ष को अंत करने का रास्ता ढूंढा जाए। इससे पहले यूक्रेन भी कह चुका है कि हम इस युद्ध में भारत के योगदान पर भरोसा करते हैं। और अब यूरोप का भारत के नजदीक आना ट्रंप के लिए एक बड़ा झटका है, क्योंकि 2022 से 2023 में भारत EU का कुल व्यापार करीब 135 बिलियन डॉलर तक पहुंचा था और अब भारत EU के बीच अगर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो जाता है तो भारत को यूरोपीय बाजार में कम टैरिफ देना होगा और भारतीय उद्योग के लिए नए रोजगार के अवसर खुलेंगे और ये ट्रंप के मुंह पर भारत का सबसे बड़ा तमाचा होगा। भारत और यूरोप की बढ़ती नजदीकियों पर और ट्रंप की बौखलाहट पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी देश और विदेश की खबरों के लिए जुड़े रहिए दैनिक जागरण के साथ। नमस्कार।